ओके, तो डूम्सडे में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन सूट से लेकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हीरोज की रेजिस्टेंस टीम और आज D23 में होने वाले मल्टीपल ट्रेलर्स लॉन्च को लेकर बहुत सारी नई लीक्स आ गई हैं। सारी लीक्स तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइब का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। बाय द वे, अभी ये र्यूमर है, सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में येलेना और सैम विल्सन ये बोलेंगे एवेंजर्स असेंबल। कमिंग टू द मेन अपडेट, सो सीक्रेट वॉर्स में एक ह्यूज रेजिस्टेंस टीम होने वाली है जिसमें बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्सल हीरोज होंगे। देखो, सीक्रेट वॉर्स हिस्ट्री की सबसे एपिक टीम अप मूवी होने वाली है जिसमें होंगे क्रेजी कैमियोज से लेकर इंसेन टीम अप्स। अभी तो डूम्सडे में ही डेडपूल रीड रिचर्ड से लड़ने जा रहा है, और ना सिर्फ उससे लड़ेगा बल्कि उसके मुंह पर बैठ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वो फाइट के दौरान रीड के मुंह पे बैठ जाएगा। और ये तो सिर्फ डूम्सडे है, तो सोचो सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि सीक्रेट वॉर्स में जो रेजिस्टेंस टीम होगी ये वो हीरोज होंगे जो अपनी याददाश्त डूम से बचा पाने में समहाउ कामयाब रहे हैं। लाइक डूम बैटल वर्ल्ड में जितने भी हीरोज को रिजरेक्ट करेगा तो उन्हें रिजरेक्ट करते टाइम वो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसने उन सारे हीरोज की याददाश्त मिटा दी है, ताकि कल को ऐसा ना हो कि वो हीरोज उसी के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन उस रिजरेक्शन के टाइम जो हीरोज बैटल वर्ल्ड के बाहर होंगे यानी क्वांटम रेल्म में होंगे, उन पर डूम का वो मेमोरी वाइप स्पेल काम नहीं करेगा। उन्हें सब कुछ याद रहेगा कि डूम ने क्या किया, मल्टीवर्स कैसे खत्म हुआ, ये सब। और फिर वही हीरोज एक लाइफ रैफ्ट शिप लेकर बैटल वर्ल्ड में जाएंगे और उनका मिशन होगा अपने ही जैसे हीरोज को अपने ग्रुप में जोड़ना, इस रेजिस्टेंस ग्रुप को बड़ा करना और एंड में डूम के अगेंस्ट रिबेलियन करना। वो लोग बैटल वर्ल्ड में ऐसे ही हीरोज को ढूंढेंगे लाइक लोकी, ओजी, टोनी स्टार्क, थॉर, और फिर जीन ग्रे की मदद से उन सभी के माइंड में लॉक्ड वो मेमोरीज जो डूम के स्पेल से खत्म हो चुकी हैं वो वापस आ जाएंगी और हीरोज को सब कुछ याद आने लगेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बैटल वर्ल्ड में भी पहले से ही चल रहा होगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड के कुछ ऐसे हिस्से होंगे जिनमें ऐसे हीरोज होंगे जिनके दिमाग में पास्ट की बहुत हल्की हल्की मेमोरीज होंगी, यानी उन्हें पूरा तो याद नहीं रहेगा लेकिन इतना याद रहेगा जिससे उन्हें एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि डूम बैटल वर्ल्ड में जैसे खुद को दिखा रहा है वैसा एक्चुअल में है नहीं, और कहीं ना कहीं डूम ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो उन्हें पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन उनकी फेडेड मेमोरीज उनके दिमाग में चल रही होंगी। तो बैटल वर्ल्ड के अंदर ही कुछ ऐसे हीरोज भी होंगे जो एक मिनी रेबेलियन भी शुरू कर देंगे। नाउ लोकी ने स्टीव को 616 से 828 में ट्रांसफर किया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक सवाल जो तुम्हें पूछना चाहिए था बट तुमने पूछा नहीं, वो ये कि आखिरकार लोकी स्टीव को ट्रांसफर करने के लिए कन्विंस कैसे कर पाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्टीव ऐसा आदमी है जो अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे में जाएगा। वेल, इसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअल में लोकी स्टीव से सीजन 2 के फिनाले के पहले मिलने गया और वहां उसने स्टीव को अपना TVA वाला आधार कार्ड दिखाया। उसके बाद उसने बताया कि स्टीव के पास्ट में रुकने की वजह से इनकर्जन हुआ है, एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी है जिसे TVA प्रून करने वाली है। लेकिन क्योंकि स्टीव और लोकी की पुरानी हिस्ट्री है, इस वजह से लोकी चाहता है कि स्टीव और उसकी फैमिली यानी पेगी और उसका बेटा वो भी टाइमलाइन के साथ प्रून ना हो जाए। इसलिए लोकी चाहता है कि स्टीव एक ऐसे यूनिवर्स में चला जाए जहां पर कोई दूसरा स्टीव रॉजर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है और वहां पर वो पीसफुली रहे, यानी 828। फैंटास्टिक फोर में स्टीव रॉजर्स और उसके बेटे जिम का एक हिडन कैमियो भी हुआ था, उसे मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम्स दिखा चुका हूं, उसके बारे में बता चुका हूं, तो उस पर आज बात नहीं करते हैं। और स्टीव इसी तरह से दूसरे यूनिवर्स में जाने को कन्विंस हुआ, क्योंकि भले ही वो लोकी को पसंद ना करता हो और भले ही उसका मन ना हो जाने का, लेकिन TVA के रूल्स उसे मानने पड़ेंगे और अपनी फैमिली को अगर उसे बचाना है तो उसके सामने 828 में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एंड ये सब कुछ लोकी सीजन 2 के दौरान ही एट सम पॉइंट हुआ होगा, जो कि हमें डूम्सडे या फिर एंड गेम एनकोर में दिखाया जाएगा। ऑल्सो टोबी का जो स्पाइडरमैन है वो डूम्सडे में नया सूट तो पहनेगा, ये तो मतलब तय है, लेकिन कुछ लोग इसे आयरन स्पाइडर सूट से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन आज बिल्कुल खत्म कर देता हूं। एक्चुअल में टोबी का सूट अपग्रेडेड तो होगा, इवन नैनोटेक भी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी एन आयरन स्पाइडर सूट, बल्कि ये रेड और गोल्डन सूट होगा, एकदम ब्रांड न्यू। इस तरह के सूट्स हम स्पाइडी गेम्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ ये सूट टोबी को इस वजह से मिला बिकॉज नो वे होम के बाद जब वो और डॉक ऑक अपने यूनिवर्स में वापस गए तो उन्होंने वहां पर नैनोटेक पर रिसर्च करी। तुम्हें याद होगा नो वे होम की स्टार्टिंग में ही पीटर के नैनोबॉट्स जब ऑटो की आर्म्स को कवर कर रहे थे तो वो उन्हें देखते ही पहचान गया एंड बोला वाह नैनो टेक्नोलॉजी। यानी टोबी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी नैनोटेक एग्जिस्ट करती है, भले ही वो इतने एडवांस ना हो जितना टोनी की नैनोटेक थी, लेकिन स्टिल दे डू हैव नैनोटेक। और नो वे होम में आने के बाद डॉक ऑक और टोबी के पीटर ने यहाँ पर नैनोटेक को देखा और भी चीजें सीखी, और फिर जब वो वापस अपने यूनिवर्स में
गए होंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पर उन्होंने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा अपग्रेड किया होगा और इसी तरह से टोबी को मिला उसका एक अपग्रेडेड स्पाइडरमैन सूट। इंस्टा पर इस टाइम काफी मीम्स भी चल रही हैं, तुमने देखी होंगी कि सारे एक्समैन इकट्ठा हो गए हैं एक ऐसे हीरो के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस यूनिवर्स में वो हीरो अकेला हीरो है, दैट इज टोबी का स्पाइडरमैन। तो जाहिर सी बात है डेडपूल और वुल्वरीन जैसों को सोलो करने के लिए टोबी के स्पाइडी को भी एक मेजर अपग्रेड तो चाहिए ही चाहिए। अब सिम्बियोट तो उसके पास है नहीं, अगर सिम्बियोट होता तो काम बन जाता, लेकिन क्योंकि उसके पास सिम्बियोट नहीं है दैट मींस उसे ये मेजर अपग्रेड मिलेगा एक नए सूट के फॉर्म में, जो कि एमसीयू में अब तक के दिखाए गए सारे स्पाइडरमैन सूट से बिल्कुल अलग होगा। ऑल्सो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का सीक्रेट वॉर्स में मेजर रोल होगा। एक क्वेस्ट मिलेगा उन्हें एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स में, बैटल वर्ल्ड में उन्हें किसी चीज को या लाइक किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को ढूंढना होगा। रिपोर्टेडली वो लोकी को ढूंढेंगे जो बैटल वर्ल्ड में है तो, लेकिन अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है दूसरे हीरोज की तरह, बट अल्टीमेटली वो लोकी ही है जो डूम का बैटल वर्ल्ड खत्म करके अपनी पावर्स उससे वापस ले सकता है और एक नया सिंगल यूनिवर्स बना सकता है। इसीलिए लोकी सीक्रेट वॉर्स में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो उनके साइड क्वेस्ट में स्टीव रॉजर्स को डूम के प्रिजन से छुड़ाना भी शामिल हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि स्टीव रॉजर्स की मेमोरीज डूम नहीं मिटाएगा, वो अकेला ऐसा हीरो होगा जिसकी यादें डूम नहीं मिटाएगा बल्कि उसे कैद करके रखेगा ताकि स्टीव डूम को अपने सामने जीतता हुआ देखे और किलसता रहे। ऑल्सो आज डूम्सडे ट्रेलर के साथ साथ विजन क्वेस्ट का ट्रेलर भी ड्रॉप हो सकता है, बिकॉज D23 के इवेंट में विजन क्वेस्ट के कैरेक्टर्स को भी डिस्प्ले में रखा गया है। व्हाइट विजन का स्टैचू वहां मौजूद है। मतलब आई डोंट नो 2 मेजर ट्रेलर्स एक साथ बैक टू बैक कैसे लॉन्च होंगे, लेकिन D23 भी 2 से 3 दिन तक चलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि लाइक आज डूम्सडे पर बात होगी, डूम्सडे का ट्रेलर आएगा, फिर अगले दिन विजन क्वेस्ट पर बात होगी, उस पर ट्रेलर आएगा और फिर अगले दिन एक्समैन की कास्ट अनाउंसमेंट हो सकती है। मतलब एक अंदाजा बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि विजन क्वेस्ट को तुम बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि एमसीयू में फ्यूचर में जो भी आने वाली मूवीज और शोज हैं उन्हें समझने के लिए तुम्हें विजन क्वेस्ट जरूर से देखना पड़ेगा और विजन क्वेस्ट में कुछ एक नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाने हैं। थंडरबोल्ट्स की सीक्वल को लेकर भी एक मेजर अपडेट है, दैट इज इसके सेकंड पार्ट पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये आएगी 2030 में, लेकिन इस बार टीम पूरी नहीं रहेगी, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि बिग पोटैटो टीम के सारे हीरोज डूम्सडे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बकी के टपकने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्यों कैसे वो सब हम लोग ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं कि बुल्सआई को थंडरबोल्ट्स की टीम में डालने की तैयारी चल रही है। अपना निशान ची जिसने खुद थंडरबोल्ट्स का हिस्सा बनने का सपना देखा था, मे भी उसका ये सपना सच होने वाला है और ये चीज तब और भी सेंस बनाएगी जब डूम्सडे में थंडरबोल्ट्स के कुछ मेंबर्स निपटा दिए जाएंगे और फिर उसमें वैकेंसी खाली हो जाएगी और उन्हीं वैकेंसीज में से एक को बुल्सआई डेफिनेटली फिल कर सकता है। और ये जो सीक्वल आएगा इसका टाइटल इस बार थंडरबोल्ट्स नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो थंडरबोल्ट्स एक टेम्परेरी टाइटल था जिसे फर्स्ट मूवी के एंड में ही चेंज करके द न्यू एवेंजर्स कर दिया गया था। तो इस बार जो थंडरबोल्ट्स का सीक्वल आएगा रिपोर्टेडली उसका टाइटल द न्यू एवेंजर्स और फिर नीचे कुछ और लाइक जो भी मूवी की थीम होगी वो हो सकता है। बाकी भाई तुम लोग आज एक काम करना, डूम्सडे क्लॉक पर नजर बना कर रखना, अगर ये पिछली बार की तरह ग्रीन हो जाती है, कोई काउंटडाउन चलने लगता है तो तुरंत ही कमेंट वगैरह करके मुझे बता देना। मैं हर थोड़ी देर में कमेंट्स वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो लाइक इफ मान लो मैं ना देख पाया तो तुम्हारे कमेंट से मुझे पता चल जाएगा एंड फिर तैयारी हो जाएगी लाइव आने की, तो फिर लाइव ही सारी बात करेंगे। और वैसे अगर लाइव ना आ पाया तो ट्रेलर ब्रेकडाउन तो तुरंत आ ही जाएगा। तो वेल आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मार्वल फैंस के लिए, तो तुम भी अब वेट ना करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को करके सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स और ब्रेकडाउन सब मिले तुम्हें सबसे पहले। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।